थर्ड वे जिससे एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, दैट इज बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म जो है ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्शन देते हैं जिनमें हैलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड होती है, लेकिन ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा होता। इन रिएक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, हम अराइल हैलाइड्स का यानी हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाले कंपाउंड का हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अमाइडाइन। अमाइडाइन जो है वो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। अब जो सोडियम अमाइड है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसमें क्या होगा, जो सोडियम अमाइड का सोडियम आइन है वो कंबाइन कर जाएगा क्लोराइड आइन के साथ, तो इससे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और जो अमाइड आइन होगा वो बेंजीन पे लगे हुए क्लोरो ग्रुप को खुद रिप्लेस करके इसकी जगह आ जाएगा, जिसके नतीजे में अमाइनो बेंजीन बन जाएगी, जिसका दूसरा नाम जो है एनिलीन भी है। अब ये वाला जो रिएक्शन है ये थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म होता है। अब ये बेंजाइन है क्या, बेंजाइन कैन बी डिफाइंड एज it is a highly reactive unstable intermediate formed by the elimination of hydrogen and halogen from adjacent carbon of the aryl halide। बेंजाइन मैकेनिज्म जो है वो दो स्टेप पे मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेशन एंड सेकंड स्टेप इज एडिशन। फर्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अमाइडाइन है ये एक्ट करेगा एज अ बेस। बेंजीन की जिस कार्बन के साथ हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड है उसके बिल्कुल साथ वाली कार्बन से ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन ले लेगा। यहाँ पर अमाइडाइन जो है ये अपने लोन पेयर के जरिए इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, जिससे NH2 जो है ये प्रोटॉन कैप्चर करने के बाद ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं इन दो कार्बन के दरमियान जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ से क्लोराइड आयन जो है वो लीव कर जाएगा। अब ओवरऑल क्या हुआ है, NH2 ने प्रोटॉन लेके ये कन्वर्ट हो गया NH3 में। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो गए। पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पर एक और बॉन्ड आने से इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट होने से इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन कार्बन हम जानते हैं कि 5 बॉन्ड नहीं बनाती। कार्बन अपना बॉन्ड जो है वो क्लोराइड से ब्रेक कर लेगी और क्लोराइड जो है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। अब इस रिएक्शन में ओवरऑल ये हुआ है कि बेंजीन की एक कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, बेंजीन की दूसरी कार्बन से क्लोराइड आयन निकला है और बेंजीन की इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, दैट इज बेंजाइन। बेंजाइन एक ऐसा इंटरमीडिएट है, जैसे हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा, इट इज हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट formed by the elimination of hydrogen from one carbon and halogen from the adjacent carbon of the benzene, and in this way here a pi bond is formed between these two carbons. This is highly unstable intermediate in the second step is addition. बेंजाइन जो फर्स्ट स्टेप में बना है वो सेकंड स्टेप में अमाइडाइन के साथ रिएक्ट करेगा। अमाइडाइन जो है वो अपने लोन पेयर के जरिए इस कार्बन पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमाइडाइन जो है वो इस कार्बन के साथ लग चुका है और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था वो इस कार्बन पे शिफ्ट होने से यहाँ पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इससे क्या बन रहा है, कार्बेनाइन। अब जो कार्बेनाइन होगा अपने लोन पेयर के जरिए प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के साथ जो है वो प्रोटॉन लग जाएगा। अब इस रिएक्शन में ओवरऑल क्या हुआ है, एक कार्बन पे अमाइनो ग्रुप लग गया और साथ वाली कार्बन पे प्रोटॉन लग गया, यानी इस रिएक्शन में ओवरऑल जो है वो अमोनिया की एडिशन हुई है।
इनटू द बेंजाइन, यानी एक कार्बन पे अमाइनो और एक कार्बन पे प्रोटॉन हाइड्रोजन के लगने से ओवरऑल जो है अमोनिया की एडिशन हुई है, जिससे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है दैट इज एनिलीन और अमाइनो बेंजीन। अगर हम बेंजाइन मैकेनिज्म में डिफरेंट हैलोजन्स के रिलेटिव रेट की बात करें तो ब्रोमाइड जो है बेंजाइन मैकेनिज्म जो है सबसे फास्ट देती है, उसके बाद आयोडो का नंबर आता है, फिर क्लोरो, और सबसे लास्ट पे फ्लोराइड जो है वो रिएक्शन देती है, यानी फ्लोराइड का जो रेट है वो इस रिएक्शन को देने का वो सबसे कम है। ब्रोमाइड का जो बेंजाइन मैकेनिज्म को देने का रेट है वो सबसे हाई है। साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिसर्चर से बेंजाइन मैकेनिज्म के एविडेंसेस को स्टडी किया। यहाँ हम बेंजाइन मैकेनिज्म के 4 एविडेंसेस को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट एविडेंस इज आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट जो है उसको हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी रिएक्टेंट में किसी एलिमेंट का हैवियर आइसोटोप हो तो उस रिएक्टेंट का जो रिलेटिव रेट होगा वो स्लो होगा, लेकिन अगर उसी रिएक्टेंट में एलिमेंट का जो लाइटर आइसोटोप हो तो फिर रिएक्शन का जो रिलेटिव रेट होगा वो फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें 2 कंपाउंड नजर आ रहे हैं। पहले वाला जो कंपाउंड है इसका नाम है ऑर्थो ड्यूट्रो ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर बेंजीन की जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है उसके साथ वाली कार्बन पे यानी ऑर्थो कार्बन पे हाइड्रोजन का हैवियर आइसोटोप ड्यूट्रियम लगा हुआ है। जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा बाय द बेंजाइन मैकेनिज्म तो हम जानते हैं कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में इस कार्बन से हाइड्रोजन का हैवियर आइसोटोप ड्यूट्रियम और साथ वाली कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ ड्यूट्रियम फ्रॉम दिस कार्बन एंड एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन ऑफ बेंजीन विल टेक प्लेस। बाय दिस वे इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है पाई बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, जिससे इस बनने वाले इंटरमीडिएट का नाम क्या होगा, दैट इज बेंजाइन इंटरमीडिएट। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस बेंजाइन में अमोनिया की एडिशन होगी। इस कार्बन के ऊपर जो है अमाइनो ग्रुप लग जाएगा, NH3 में से NH2 ग्रुप इस कार्बन पे लग जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो साथ वाली कार्बन पे लग जाएगा, जिससे ये हमारे पास जो है अमाइनो बेंजीन या एनिलीन बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या था, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का हैवियर आइसोटोप था। मैंने आपको बताया कि जिस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का हैवियर आइसोटोप होगा उसका जो रिलेटिव रेट होगा वो स्लो होगा। अगर आप अगले मॉलिक्यूल में देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन में जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है उसके साथ वाली कार्बन जो है उसमें हाइड्रोजन का लाइटर आइसोटोप मौजूद है। जब ये फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन देगा तो क्या होगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, साथ वाली कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा, यानी पहले स्टेप में क्या होना है, हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट कार्बन एंड ब्रोमीन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन विल एलिमिनेट टू फॉर्म पाई बॉन्ड हियर, और इससे यहां पर हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, दैट इज बेंजाइन। सेकंड स्टेप वैसे ही होगा, अमोनिया जो है इस बेंजाइन में ऐड होगी, अमोनिया का जो NH2 है वो इस कार्बन पे लगेगा और अमोनिया का जो हाइड्रोजन होगा वो साथ वाली कार्बन पे यहां लग जाएगा। इससे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी दैट इज एनिलीन। अब इस देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में इस रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट है। इस रिएक्शन का रेट क्यों फास्ट है, बिकॉज ये वाला जो रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन का लाइटर आइसोटोप जो है वो यूज हुआ है। हैवियर आइसोटोप जो है वो रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन कर देता है और जो लाइटर आइसोटोप होता है उससे रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट होता है। इसको कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। जो सेकंड एविडेंस है दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑर्थोहाइड्रोजन। हम जानते हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म में ये
सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बेंजीन की जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हो उसके साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, यानी ऑर्थो साइड पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। लेकिन इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है उसके इस वाली साइड पे भी हाइड्रोजन नहीं है और इस वाली साइड पे भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी दोनों जो ऑर्थो साइड्स हैं वहां ऑर्थो हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये वाली ऑर्थो साइड जो है वो मिथाइल से ऑक्युपाइड है, ये वाले जो ऑर्थो साइड है ये मिथॉक्सी ग्रुप से ऑक्युपाइड है। तो अगर बेंजीन की इस कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा तो ऑर्थो साइड से हाइड्रोजन निकलना जरूरी है, लेकिन यहां पर भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर भी हाइड्रोजन नहीं है, इन दोनों ऑर्थो साइड पे ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां पर जो है बेंजाइन नहीं बनेगा और ए रिएक्शन जो है नहीं होगा क्योंकि यहां पर ऑर्थो हाइड्रोजन की एब्सेंस है। थर्ड एविडेंस इज रेडियो एक्टिव स्टडीज। यहां पर हमारे पास कंपाउंड है दैट इज क्लोरोबेंजीन। यहां पर हम देख सकते हैं कि बेंजीन की जिस कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन जो है C14 यानी रेडियो एक्टिव कार्बन है। जब हम इस क्लोरोबेंजीन का अमाइडाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अमाइडाइन जो है ऑर्थो हाइड्रोजन को ले लेगा। अमाइडाइन के ऑर्थो हाइड्रोजन को लेने से NH2 और हाइड्रोजन के मिलने से NH3 बन जाएगा। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं इन दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा और क्लोराइडाइन जो है इस वाली कार्बन से वो निकल जाएगा। अब इसके नतीजे में हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज बेंजाइन। ओवरऑल इसमें क्या हुआ है, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला, एडजेसेंट कार्बन से क्लोरीन निकला यानी HCl निकल गया और यहाँ पर जो है एक पाई बॉन्ड आ गया, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है इंटरमीडिएट बन गया दैट इज बेंजाइन। अब सेकंड स्टेप में इसमें अमोनिया ऐड होगा। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि बेंजाइन में जिन दोनों कार्बन के दरमियान एडिशनल पाई बॉन्ड बना है वो दोनों कार्बन जो है वो डिफरेंट है। एक कार्बन जो है वो लाइटर है और दूसरी जो कार्बन है वो हैवियर है, यानी ये वाला जो कार्बन का आइसोटोप है ये कार्बन 12 है, ये वाला जो कार्बन का आइसोटोप है ये कार्बन 14 जो है हैवियर आइसोटोप है यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अब जब अमोनिया इसमें ऐड होगा तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि NH2 जो है वो हैवियर आइसोटोप पे जाके लग जाए और हाइड्रोजन जो है वो लाइटर कार्बन पे लग जाए, जिसके नतीजे में ये प्रोडक्ट आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि NH2 जो है वो लाइटर कार्बन पे जाके लगे और हाइड्रोजन जो है वो हैवियर आइसोटोप पे जाके लगे, जिसके नतीजे में हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बन जाए। द लास्ट एविडेंस इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एरोमेटिक हैलाइड्स। इस एग्जांपल में हमारे पास जो है दो कंपाउंड्स हैं। पहला जो कंपाउंड है दैट इज ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और सेकंड कंपाउंड जो है दैट इज मेटा ब्रोमो एनिसोल। ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल जो है इसमें बेंजीन की जिस कार्बन पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा है उसकी ऑर्थो कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। मेटा ब्रोमो एनिसोल में बेंजीन की जिस कार्बन पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा है उसकी मेटा कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल का अमाइडाइन के साथ रिएक्शन करवाएं तो अमाइडाइन जो होगा वो जिस कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है उसकी साथ वाली कार्बन से प्रोटॉन लेके NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये वाला जो NH2 है ये हाइड्रोजन लेने के बाद NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट होंगे, इन दोनों कार्बन के दरमियान, और यहाँ से ब्रोमाइडाइन जो है वो लीव कर जाएगा। अब ओवरऑल क्या हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन और साथ वाली कार्बन से ब्रोमाइड निकलने से यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया, यानी ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। अब जिस कार्बन से ब्रोमाइड निकलेगा उसके साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी ये वाला ब्रोमाइड और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा और इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है वो पाई बॉन्ड बनने से बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। यानी जो दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और मेटा ब्रोमो एनिसोल जो हैं ये सेम इंटरमीडिएट दे रहे हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अमोनिया जो है इस डबल बॉन्ड के अंदर ऐड होगा। अमोनिया का जो हाइड्रोजन है वो इस वाली कार्बन पे जाके लग जाएगा, इस वाली कार्बन पे अमोनिया का हाइड्रोजन लग जाएगा, और ये वाले जो कार्बन है, जिस कार्बन जो कार्बन मिथॉक्सी के लिहाज से मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पर अमोनिया का अमाइनो ग्रुप लग जाएगा, जिससे हमारे पास जो है मेटा अमाइनो एनिसोल प्रोडक्ट बन जाएगी। अब अमाइनो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे नहीं लगेगा, वो मेटा पोजीशन पे लगेगा। उसकी वजह यह है कि ऑर्थो पोजीशन जो है इस पे साथ ही बल्कि ग्रुप मिथॉक्सी मौजूद है, जो अमाइनो के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस का बायस बनेगा, जिसकी वजह से बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं होगी। और जो अमाइनो ग्रुप होगा वो मिथॉक्सी से दूर मेटा पोजीशन पे जाके लगेगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होगी और बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी।